ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का प्रश्नावली 1.2। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के सही प्रश्नों को हल कर लिया है। तो हम सब इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आइए हम सब प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न की ओर आते हैं। इस प्रश्नावली का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें प्रश्न संख्या पहले में जितने भी संख्याएं दी गई है इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसे हम सब हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 140। क्रमागत रूप में छोटे से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं से उसे भाग लगाते चले जाते हैं जब तक कि हमें रिमाइंडर 1 ना प्राप्त हो जाए। तो आइए हम सब 140 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हम सब शुरुआत करते हैं। तो आइए हम सब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से 140 को डिवाइड करेंगे। तो हम सब पाते हैं कि 140 2 से 70 टाइम्स में डिविजिबल है। अतः हम सब 140 को 2 से 70 टाइम्स में घटा लेंगे। 2 7 जार 40 और हम सब 0 उतारेंगे तो 0 2 से 0 टाइम्स में लगेगा। अतः 140 70 टाइम्स में 2 से कट जाएगा। अब हमारे पास 70 प्राप्त है। हम सब इसे 70 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो हम सब पाते हैं कि 70 35 टाइम्स में डिविजिबल है। तो हम सब 70 को 35 टाइम्स में कटा देंगे। अब हम सब देख पाते हैं कि 35 को 2 से डिवाइड लगाना नहीं है ताकि वह पूरी से कटे। अतः हम सब अब इसे अगली अभाज्य संख्या 3 से कोशिश करेंगे, पर हम पाते हैं कि 3 से 35 नहीं कटती है। अतः हम सब 2 के बाद हमने 3 से ट्राई किया, 3 के बाद हम सब अगली अभाज्य संख्या 5 से ट्राई करेंगे। हम सब पाते हैं कि 5 से 35 5 7 या 35 7 टाइम्स में डिविजल है। अतः हम सब 5 से 35 को 7 बार में कटा लेंगे। अब हम सब देखते हैं कि 7 5 से डिविजल नहीं है। अतः 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 है। तो हम सब 7 से 7 को कटा सकते हैं। 7 एकम 7 7 1 जा 7। तो हम पाते हैं कि 7 से 7 1 टाइम्स में डिविजल है। अतः इस प्रकार से हमारा रिमाइंडर 1 प्राप्त हो चुका है। अतः हमें यहाँ रुक जाना है। हमने 140 को 2 से कटाना स्टार्ट किया और तब तक कटाता रहा जब तक कि हमने रिमाइंडर के रूप में 1 नहीं हमें प्राप्त हो गई। अतः जब हमें 1 प्राप्त हो जाए तो हमें यहाँ पर रुक जाना है। और हमने 140 को कटाने के लिए जितनी भी संख्याओं का प्रयोग किया है वे सभी संख्याएं 140 की अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 5 और 7 प्राप्त है। तो इसे हम सब इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। 140 के अभाज्य गुणनफल के रूप में हम सब निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, × 5 × 7। अतः हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7 प्राप्त हो चुका है। अब हम सब प्रश्न संख्या पहले के दूसरे प्रश्न को हल करें। संख्या दूसरा है 156। तो आइए अब हम सब 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 156 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने के लिए हम सब इसे क्रमागत रूप से बढ़ते क्रम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करके इसे कटाएंगे। तो हम सब सबसे पहले 156 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से कटाएंगे। तो हम सब पाते हैं कि 2 7 जार 14। तो हमें रिमाइंडर 1 बचेगा और हम सब जब इस पे 6 उतारेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा और 2 8 जार 16 होता है। तो इस प्रकार से हमने 156 को 2 से डिवाइड किया तो हम सब पाते हैं कि हमें कोसेंट 78 प्राप्त होता है। अतः 2 से 156 78 टाइम्स में डिविजल है। तो इस प्रकार से हम सब 2 से 156 को कटाएंगे तो हमें 78 प्राप्त होगा। अब हम सब जांच करेंगे क्या 78 भी 2 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो जब हम सब 2 से 78 को डिवाइड करते हैं तो हमें 39 प्राप्त होता है, क्योंकि 2 से 78 39 टाइम्स में डिविजिबल है। 2 3 × 6। तो हम सब 3 बार में 6 लगाएंगे और 7 में से 6 घटने पे हमें 1 बचेगा और जब 8 उतारेंगे तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा और हम सब 2 9 जार 18 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सब देखें कि 2 से 39 टाइम्स में 78 डिविजिबल है। तो हम सब 78 को 2 से घटा लेंगे 39 टाइम्स में।
अब हम सब जांच करेंगे क्या 39 भी 2 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो हम सब पाते हैं कि 39 2 से डिविजिबल नहीं है, अतः इसके बाद 2 से बड़ी क्रमागत अभाज्य संख्या 3 है। तो हम सब देखते हैं कि 3 से 39 या 39 डिविजिबल है अथवा नहीं। तो हम सब पाते हैं कि 3 से 39 13 टाइम्स में डिविजिबल है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो इस प्रकार से हम सब 39 को 3 से घटा लेंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा। अब हम सब जांच करेंगे कि 13 कौन से अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। तो हमने सबसे पहले 2 से शुरुआत किया था, तो हमने अभाज्य संख्या 2 से भाग शुरुआत किया, फिर उसके बाद 3 से लगाया, और अब हम सब इसके बाद वाली क्रमागत अभाज्य संख्या से जांच करेंगे कि 13 डिवाइड होती है या नहीं। तो हम सब पाते हैं कि 13 3 के बाद किसी भी अन्य क्रमागत संख्या से विभाज्य नहीं होती है, जैसे कि यह 5 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है, 11 से भी विभाज्य नहीं है। हम सब देखते हैं कि 13 खुद की संख्या 13 से विभाज्य है, जो कि 13 भी एक अभाज्य संख्या है, अतः हम सब इसे 13 से ही लगा लेंगे। 13 1 जा 13। तो चूंकि हमें 1 प्राप्त हो चुका है, अतः हमें यहाँ पे रुक जाना है, और इसको कटाने के लिए जितनी भी अभाज्य संख्याएं प्रयोग की हैं वही सभी संख्याएं 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इन अभाज्य गुणनखंड को हम सब गुणनफलों के रूप में लिख देंगे। तो हमें 156 ये अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13 प्राप्त होगा, 2 × 2 × 3 × 13। अब हम सब प्रश्न संख्या पहले के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। हम सब 3825 को सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो हम सब पाते हैं कि 2 से यह पूर्णतः विभाज्य नहीं है, अतः हम सब 2 के बाद वाली क्रमागत अभाज्य संख्या से 3825 को भाग लगाएंगे। तो 2 के बाद वाली क्रमागत अभाज्य संख्या 3 है, तो हम सब जब 3 से 3825 को भाग लगाते हैं तो हमें भागफल 1275 प्राप्त होता है। यह 3 से जब हम सब 3825 को भाग लगाते हैं तो हमें 1275 प्राप्त होता है। 3 1 जा 3 को हम सब 1 टाइम्स में कटा लेते हैं और हम सब 8 उतारेंगे, तो हम सब पाते हैं कि 8 को हम सब 3 2 जा 6 2 टाइम्स में लगा पाएंगे, और यहाँ से हमें रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा, और अगली संख्या यहाँ उतारेंगे तो हमें 22 प्राप्त होगा, और हम सब 22 के लिए 3 से 3 7 जा 21 लगाएंगे, और यहाँ से हमें रिमाइंडर 1 प्राप्त होगी, और हम सब 1 के साइड पे 5 उतारेंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा, और 3 5 जा 15 होता है। इस प्रकार से हम सब 3 से 3825 को कटा लेंगे तो हमें क्वोशंट के रूप में 1275 प्राप्त होगा। 1275 को 3 से जांच करेंगे कि यह डिविजिबल है अथवा नहीं। तो हम सब पाते हैं कि 3 से 1275 डिविजिबल है, तो आइए हम सब इसे भाग लगा लेते हैं। 3 4 जा 12, तो हम सब 12 को 4 टाइम्स में कटा लेंगे, और अगली संख्या 7 को जब उतारेंगे हम सब, तो 7 को हम सब 3 2 जा 6 2 टाइम्स में लगा पाएंगे, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर 1 प्राप्त हो जाएगी, और 7 के बाद वाली अगली संख्या हम सब 5 नीचे उतारेंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा, और 3 5 जा 15 होता है। तो इस प्रकार से हम सब 3 से 1275 को 425 टाइम्स में कटा लेंगे। 425 को जांच करेंगे कि क्या यह 3 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो हम सब पाते हैं कि 3 से 425 डिविजिबल नहीं है, अतः अब हमें 3 के बाद वाली अगली क्रमागत अभाज्य संख्या से इसे भाग लगाना है। तो हम सब पाते हैं कि 3 के बाद वाली अगली अभाज्य संख्या 5 है, और यह 5 से डिविजिबल भी है, तो आइए हम सब इसे 5 से भाग लगा देते हैं। 5 8 जा 40, तो हमें रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा, और हम सब इस पर 5 उतारेंगे तो हमें 25 में 5 से लगाएंगे, 5 5 जा 25। हम सब देख पाते हैं कि 5 से 425 को जब डिवाइड किया जाता है तो हमें 85 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम सब 5 से आगे भी 85 को डिवाइड लगाएंगे तो हमें 17 प्राप्त होगा, और 17 मात्र 1 से और स्वयं से डिविजिबल है, अतः 5 के बाद हम सब 17 को भाग लगाने के लिए अगली अभाज्य संख्या 17 का ही प्रयोग करेंगे। 17 1 जा 17। तो क्योंकि हमें 1 प्राप्त हो चुका है, अतः हमें यहाँ पे रुक जाना है, और 3825 को कटाने के लिए हम सब यहाँ पे जितनी भी संख्याओं को प्रयोग किए हैं
ये सभी 3825 के अभाज्य गुणनखंड हैं। इन्हें हम सब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में निम्न प्रकार से लिख लेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। पहले का चौथा प्रश्न है 5005। तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सब 5005 में सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 से भाग करके देखेंगे कि 5005 2 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो हम पाते हैं कि 5005 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 2 के बाद वाली क्रमागत अभाज्य संख्या से 5005 को भाग देंगे, तो इसके बाद वाली क्रमागत अभाज्य संख्या 3 है। तो जब हम सब 3 से 5005 को भाग देते हैं तो हम पाते हैं कि भागफल एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः हम सभी से 3 से भी भाग नहीं लगाएंगे, तो इसके बाद वाली क्रमागत अभाज्य संख्या 5 है। और जब हम सब 5 से 5005 को भाग लगाते हैं तो हमें भागफल के रूप में 1001 प्राप्त होता है। अतः 5005 से 1001 बार में पूरी तरह से डिविजिबल है। तो हम सब 5 से 5005 को 1001 टाइम्स में पूरी तरह से घटा सकते हैं। 5 लगाएंगे और इसके बाद हम सब 5 के बाद वाला 0 को नीचे उतारेंगे, तो 5 से 0 टाइम्स में लगेगा। इसी तरह से फिर हम सब दोबारा 0 उतारेंगे, तो 5 से 0 फिर से 0 टाइम्स में लगेगा, और इसके बाद हम सब 5 उतारेंगे, तो 5 के वाले 5 1 टाइम्स में लगेगा, तो हम सब 5 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें 5 से 5005 को डिवाइड करने पे 1001 प्राप्त होगा। सब 1001 को जांच करेंगे कि यह संख्या 5 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो हम पाते हैं कि संख्या 1001 5 से डिवाइजेबल नहीं है। तो हम सब 5 के बाद वाली अगली क्रमागत संख्या जो अभाज्य है उससे इसे भाग लगाएंगे। तो 5 के बाद वाली क्रमागत अभाज्य संख्या 7 है। जब हम सब 7 से 1001 को डिवाइड करेंगे तो यह 143 टाइम्स में डिविजिबल होगा। हम सब 7 से 1001 को डिवाइड लगाते हैं, 7 1 जा 7। जब हम सब 10 में लगाएंगे तो हमें 7 से 1 टाइम्स में यह भाग लगेगा। 7 1 जा 7 हम सब लगा देंगे, तो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 3 प्राप्त होगा। अब हम सब 10 के बाद वाली संख्या 0 को नीचे उतारेंगे, तो हमें अब 30 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब 7 से 30 में लगाने के लिए 7 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे और 4 टाइम्स में इसे लगाएंगे, 7 4 जा 28। अब हम सब 30 में से 28 माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। अब हम सब अगली संख्या 1 उतारेंगे, तो 2 और 1 मिल करके 21 हो जाएंगे। हम सब 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हमें 7 से 1001 143 टाइम्स में पूर्णतः डिविजिबल होगा। सब 143 को अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे, तो हम देखते हैं कि 143 2 3 5 7 आदि से डिविजिबल नहीं है। तो 7 के बाद वाली क्रमागत संख्या, 7 के बाद वाली अभाज्य क्रमागत संख्या 11 है। तो हम सब जब 11 से 143 को भाग करते हैं तो 143 11 से 13 बार में पूर्णतः विभाजित होती है। 11 1 जा 11, तो जब 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, और 14 के बाद वाली संख्या 3 को जब नीचे उतारेंगे तो हमें 33 प्राप्त हो जाएगा, और हम सब 11 3 जा 33 लगा लेंगे। इस प्रकार से 143 13 टाइम्स में 11 से डिविजिबल है। अब हम सब 13 को जानते हैं कि 13 के टेबल से ही डिविजिबल होता है, अतः हम सब 13 से 13 को 1 टाइम्स में घटा लेंगे। और हमने पढ़ चुका है कि जब भी किसी नंबर से घटाते हुए 1 प्राप्त हो जाए तो हमें वहाँ पर रुक जाना है। तो अब तक हमने 5005 को घटाने में जितने भी संख्याएं यूज़ किए हैं, ये सभी संख्याएं 5005 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आइए इसे हम सब लिख के एक्सप्रेस कर लेते हैं। अतः 5000 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13 5 × 7 × 11 × 13 होगा। अब हम सब इसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है 7429, हमें इसकी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। और इसे ज्ञात करने के लिए हम सब 7429 को बारी बारी से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेकर अगले प्रत्येक क्रमागत अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हैं।
और इस प्रकार से हम सब इसके अभाज्य गुणनखंडों को ढूंढ पाएंगे। आइए सबसे पहले हम सब छोटे अभाज्य संख्या 2 से भाग करके देखते हैं कि क्या यह डिविजिबल है अथवा नहीं। हम सब देखते हैं कि 7429 2 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद वाली क्रमागत अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, 13 से भी 7429 डिविजिबल नहीं है। अब हम सब इसके बाद वाली संख्या अभाज्य संख्या 17 से जब हम सब 7429 को भाग लगाते हैं तो यह 437 टाइम्स में डिविजिबल होती है। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। हम सब देखते हैं कि 17 टेबल में हम सब 4 टाइम्स में 68 लगाते हैं। 74 में से 68 माइनस करने पे हमें 6 प्राप्त होता है और 74 के बाद वाली संख्या 2 को जब हम सब उतारते हैं तो हमें 62 प्राप्त होता है। अब हम सब 17 से 3 टाइम्स में 17 3 जा 51 लगाएंगे और 62 में से जब 51 माइनस करेंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा। इसके बाद हम सब इसके बाद वाली संख्या 9 को नीचे उतारेंगे तो हमें 119 प्राप्त होगा। 17 टेबल में 190 7 टाइम्स में आता है तो हम सब 17 7 जार 119 लगा देंगे। इस प्रकार से हम सब देख सकते हैं कि 17 के टेबल से 7429 437 टाइम्स में पूरी तरह से डिविजिबल है। तो इसे हम सब लिख देंगे। 437 को याद करेंगे कि यह किस अभाज्य संख्या से डिविजिबल है। तो हम सब पाते हैं कि अब हम जांच करेंगे कि 437 किस अभाज्य संख्या से डिविजिबल है। तो हम सब पाते हैं कि 2 3 5 7 11 13 17 आदि से 437 डिविजिबल नहीं है। अतः 17 के बाद वाली अगली क्रमागत अभाज्य संख्या 19 है। तो जब हम सब 19 से 437 को डिवाइड करते हैं तो हम सब 2 टाइम्स में 19 2 जा 38 लगाते हैं तो 19 2 जा 38 हो जाएगा। और जब हम सब 43 में से 38 माइनस करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। अब हम सब इसके बाद वाली अगली संख्या 7 को 5 के दाहिने साइड उतार देंगे तो हमें 57 प्राप्त हो जाएगा। और हम सब 19 के टेबल से 57 3 टाइम्स में लगा देंगे 19 3 जा 57। तो इस प्रकार से हम सब देख सकते हैं कि 437 19 से 23 टाइम्स में पूरी तरह से डिविजिबल है। अतः हम सब 19 से 437 को 23 टाइम्स में कटा देंगे। अब हम सब देख पाते हैं कि 23 मात्र 1 से और स्वयं से डिविजिबल होती है। अतः हम सब 19 के बाद अगली क्रमागत संख्या 23 से 23 को कटा पाएंगे। 23 1 जा 23। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब कटाते हुए हमें 1 प्राप्त हो जाए तो हमें वहाँ पर रुक जाना है। और इस प्रकार अभी तक 7429 को कटाने में प्रयुक्त सभी अभाज्य संख्याएं 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23 हैं। यहाँ तक हमने प्रश्न संख्या पहले के सही प्रश्नों को पूरी तरह से हल कर लिया है और हमने संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना भी सीख लिया है। इसके सारे प्रश्नों को हम सब अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पेज पे जाएं और हमारे प्लेलिस्ट चेक करें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।